जरा सोचिए, दुनिया में अगर पानी ना होता तो क्या होता। भारत की सभ्यता का हिस्सा नदियां होती हैं। क्या फसल उग पाती, पेड़ पौधे हरे भरे होते, और सबसे बड़ी बात, क्या हम जिंदा रह पाते। शरीर में हार्ट, लीवर, किडनी, मसल्स फंक्शन क्या कर पाते पानी के बगैर। हुसैन, इसका जवाब तो हर किसी को पता है। अगर पानी नहीं होता तो दुनिया में जीवन ही नहीं होता। वैसे भी मीनाक्षी, शरीर में 70% हिस्सा पानी ही है। तभी तो बॉडी के थोड़े से भी डिहाइड्रेशन की जब खबर आती है या हमें पता चलता है तो उसका असर शरीर पर दिखने लगता है। हमारे मसल्स कहने लगती है, देखो मैं डिहाइड्रेट हो गई हूँ। होठ बताने लगते हैं कि मैं डिहाइड्रेट हो गया हूँ जब फटने लगते हैं। तो गर्मी में भी लोग ज्यादा पानी तो पीते हैं, लेकिन सर्दियों में प्यास क्योंकि कम लगती है, आपके शरीर को ठंडक ज्यादा महसूस होती है, इससे वाटर इनटेक कम हो जाता है। और इसका पहला साइड इफेक्ट यूरिन इन्फेक्शन के तौर पर नजर आता है। आजकल 10 में से 8 लोगों को यह परेशानी है। वैसे यूरिन इन्फेक्शन की और भी कई वजह हो सकती हैं। देर तक यूरिन को रोक कर रखने की आदत, लॉन्ग डायबिटीज होना, प्रेगनेंसी के दौरान भी यूरिन इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। देखिए, यूटीआई को लेकर लोगों को यह भी गलतफहमी है कि यह परेशानी केवल महिलाओं को होती है, लेकिन हकीकत तो यह है कि चाहे वो पुरुष हो, बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, यूरिन इन्फेक्शन किसी को भी और कभी भी हो सकता है। तभी तो हर साल अकेले इससे 15 करोड़ लोग बीमार पड़ते हैं। वैसे इससे जुड़ी हुई एक और परेशानी है जिस पर लोगों का ध्यान तब तक नहीं जाता जब तक कि वो एडवांस स्टेज में ना पहुंच जाएं, और वो है प्रोस्टेट की परेशानी। यूरिन ठीक से पास ना होने पर प्रोस्टेट ग्लैंड में इकट्ठा होता है और फिर धीरे धीरे इन्फेक्शन फैल जाता है। इसके अलावा यूटीआई ज्यादा दिन तक अगर बना रहे तो किडनी में भी इन्फेक्शन फैलने का खतरा बढ़ जाता है, और फिर गुर्दे से जुड़ी दूसरे तरह की परेशानियां भी शुरू हो जाती हैं। अब इसकी नौबत आए ही ना, इसके लिए जरूरी है कि शुरुआत में ही यूरिनरी प्रॉब्लम से निजात पा ली जाए। तो चलिए योग गुरु स्वामी रामदेव को बुलाते हैं और आयुर्वेदिक यौगिक उपाय जानते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, हुसैन भाई। और देखो, हमारे साथ आज एक छोटा योगी भी है। दूसरी तरफ से भी करो बाबू। अब इसको बचपन से ही सर्दी जुकाम कफ कोल्ड ऐसा हो गया था, इसकी खांसी मिट ही नहीं रही थी 1 साल से, और यहाँ आते ही खांसी छू मंतर हो गई। और ये जो पीछे आदित्य जहांगीर है लड़का, इसको तो चलो ये 2 अभ्यास करो, ये लीवर के लिए, किडनी के लिए, आंतों के लिए। कितनी इंसुलिन लेना पड़ती थी बेटा? मेरे 36 यूनिट चल रही थी। हैं? कितनी? मेरे 36 यूनिट चल रही थी। 36? हाँ। ओए राम। और अब कल आते ही बंद कर दी सारी इंसुलिन बंद। और शुगर कितनी आ रही है? शुगर कल शाम को 108 आई थी। ला भाई, क्या बात। तो ये तो मैं इसलिए रोज इंट्रोडक्शन करवाता हूँ कि चाहे अब शुगर के कारण से भी किडनियाँ खराब हो जाती हैं, आपने जैसे बताया, कम पानी पीने से, यूरिन रोकने से, प्रोस्टेट के बढ़ने से, पित्त के बढ़ने से, और ओवर सोल्ट, ओवर डोज ऑफ स्वीट, तो ये ओवर इनटेक होता है ना, ज़्यादा इनटेक होता है, ये भी शुगर बीपी को बढ़ाता है, उससे फिर किडनी पर असर आता है। आजकल ये जो सिंथेटिक विटामिन न्यूट्रिशंस और प्रोटीन पाउडर खा रहे हैं ना बच्चे, उससे भी किडनियाँ ख़राब हो रही हैं। चलो भाई, ये भी करो बाबू, देखो ये ऐसे। और सूर्य नमस्कार भी करते हैं। हमने तो ऐसी नींव डाली है पूरे हिंदुस्तान में कि बचपन से ही लोग योग करना शुरू कर दें। जो ऐश्वर्य आदित्य कर रहे हैं, तो फिर ये नौबत ही नहीं आएगी। हम अपने शिक्षा संस्थानों में आचार्य कुलम, जहाँ हमारे श्रद्धेय बड़े भाई आदरणीय रजत शर्मा जी भी कल आए, सब बच्चों को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि कैसे संघर्षों, अभावों की, चुनौतियों के बीच में ज़िंदगी की सीढ़ियों को चढ़ते हुए आगे बढ़ा जाता है। और उन्होंने जो बच्चों का डिसिप्लिन स्वामी जी, हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बच्चों ने करीब 1.5 घंटे जब रजत जी आचार्य कुलम पहुंचे थे, उस वक्त की तस्वीरें। जरूर जरूर ऋतु मैम भी दिखाई दे रही, लोगों के लिए भी प्रेरणा होगी। हाँ, ऋतु जी भी हैं, और उन्होंने बहुत प्रेरणादायी बातें कही बच्चों को, कैसे जीवन में हमें सफलता के शिखर आरोहण पाने और सफल होने के बाद विनम्रता को नहीं खोना है जीवन में। तो हमारी बहुत बड़ी प्रेरणा है आदरणीय रजत जी। और तो रजत जी की वो बातें भी जो उन्होंने कही, वो जरा दर्शकों को सुनवा देते हैं स्वामी जी। हम जरूर सुनना चाहेंगे। चलो सूर्य नमस्कार करो बाबू।
जीवन में संघर्ष आएंगे, जीवन में चुनौतियां आएंगी, अलग अलग तरह की चुनौतियां आएंगी, लेकिन कभी घबराना नहीं, संघर्ष से डरना नहीं, क्योंकि इस देश की मिट्टी में कुछ ऐसा है, ये गरीब से गरीब को अवसर देता है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, अवसर मिले। अब ये हमारे सामने चैलेंज होता है, चुनौती होती है कि जब अवसर मिले तो अपनी प्रतिभा से उस अवसर को सफलता में बदले, ये जरूरी है। स्वामी जी, जी देखो, ये अवसर मुझे भी मिला, रजत जी को भी मिला, ये अवसर हम हर एक को दे रहे हैं। चलो भाई उल्टे लेट जाओ सब। हाँ, अब जाओ बेटा, एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई, आदित्य के लिए भी और शौर्य के लिए भी। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। और अवसर किसको नहीं मिलता? प्रकृति, परमेश्वर, किसी भी जाति वर्ग समुदाय में हम लोग पैदा हुए हों, सबको ये अवसर मिलते हैं। और उन अवसरों को का जो सही उपयोग करते हैं, कभी हिम्मत नहीं हारते। रजत ने यही बताया कि एक छोटे से 10 बाई 10 के कमरे में कैसे 7-8 भाई बहन, माता पिता, 10 लोग कैसे गुजारा बसर करते थे। 9 पैसे लगते थे स्कूल में पढ़ाई के लिए, और वहाँ से चल कर के चरई वेरती झंझावातों में, आंधी तूफानों में, संघर्ष, चुनौतियों के बीच में आज मीडिया के सबसे बड़े शिखर पुरुष के रूप में एक आज कोई प्रामाणिकता के साथ कोई खड़ा है मीडिया में, जिसके ऊपर कोई एक अंगुली नहीं उठा सकता कि इस व्यक्ति ने कभी अपने पत्रकारिता धर्म के साथ, राष्ट्र धर्म के साथ समझौता किया ना। तो ऐसे कभी ना समझौता करने वाले, सदा हंसते मुस्कुराते देश के कितने प्रधानमंत्री, कितने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कितने सेनाध्यक्ष, कितने एक्टर्स, कितने समाज के वो इन्फ्लुएंशियल लोग, जिनके सामने लोगों को ऐसा लगता है भाई इससे कौन बात करे, कौन पूछे। अच्छा स्वामी जी, देखिए अवसर तो हम सबके पास, किसी के साथ कोई बैर नहीं बांधा, और विनम्रता के साथ बिना शोर शराबे के भी उन्होंने जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, हमारे लिए आदर्श हैं। तो खैर, तो ये इन प्रेरणाओं के साथ आज किडनी के लिए, एक तो देखो ये हार्ट के लिए, लंग के लिए, लंबी आयु के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए बॉडी को, और बहुत एक सुंदर सुडौल आकर्षक तन बदन पाने के लिए ये बहुत अच्छा है।